सब अगर 3 दिन तक अकेले एक कमरे में रहे, किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं हो, केवल 3 दिन तक अकेले, तो सबसे कम आप नाम यूज करेंगे। वकील साहब नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन तक आप अकेले कमरे में हैं तो नाम किसकी जरूरत? यू डोंट नीड अ नेम देन। आपने नाम यूज भी नहीं किया होगा। अच्छा, अगर 2 ही लोग हैं तो भी नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदरणीय मां और आप हैं अगर, तो केवल कोई आवाज करने से पता चल जाएगा कि अब मुझे बुलाया जा रहा है। कई बार तो आवाज की जरूरत भी नहीं है, कोई कर दे, हाँ बोलिए बोलिए, इशारा ही काम कर देगा। हाँ जी, मैंने देखा बहुत सदाचारी घरों में ऐसे बोला जाता है। हाँ जी, अब 2 ही लोग हैं, हालांकि पब्लिक में जब हाँ जी बोला जाता है तो पत्नी ने पति का हाँ जी नाम ही रख दिया, वहां नाम हो गया। पर जब अकेले कमरे में बोला जाएगा तब हाँ जी। पद्धति एक भारतीय कल्चर, एक एथिक्स है। और मैं अगर आपको एक बहुत विधिवत बात आपसे निवेदन करूं तो शास्त्र में 5 समय नाम लेने का निषेध है, जिसमें पत्नी का भी नाम आता है। अपने मुंह से अपना नाम लेना अच्छा नहीं। मैं बार बार कहूं पुंडरी पुंडरी, आपको पागल हो गया है तो अभिमानी के। आत्मा नाम, गुरुर नाम, जिससे हमने कुछ सीखा है, गुरु जी का नाम, गुरु जी का नाम। इसलिए हम इशारे में स्वामी जी, महाराज जी, गुरु जी, कोई भी बात बोला करते हैं। और मैं विनम्रता से निवेदन करूं, तीसरा तो बड़ा ही खतरनाक है। महामहिम मनुस्मृति का श्लोक है, अपने मुंह से अपना नाम, गुरु जी का नाम, और नामाति कृपणस्य च, कंजूस का नाम तो बिल्कुल नहीं लेना। नामाति कृपणस्य च शब्द सीधा सीधा संस्कृत है, कृपण का नाम तो अपने मुंह से लेना ही नहीं कभी। एक आदमी भागवत में आया, उसकी मां कह गई थी कुछ चढ़ा के आना चाहिए, तो पूरी कथा में हाथ में एक सिक्का लेके बैठा रहा, सोचता रहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। और जब भागवत में चढ़ाने आया महामहिम, हाथ खोला तो फिर रख लिया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? इतनी टाइट पकड़ा था कि पसीना आ गया। बोला देखो ये भी रो रहा है मेरे लिए, जेब में धर के ले गया। कृपण का तो नाम ही नहीं लेना कभी। सुहृत काम हो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। और ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो, बहू का नाम और बड़े पुत्र के नाम को भी स्पष्ट नहीं लिया जाता। पहले नाम पासवर्ड होता था मामे, इसलिए हमारे यहां उपनाम रखने की परंपरा है। हर व्यक्ति का उपनाम है। आपको एक बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, राम जी का जन्मपत्री में नाम राम नहीं लिखा हुआ है, जरा शास्त्र पढ़िए। वशिष्ठ ने राम जी का नाम रखा है हिरण्यगर्भ। जन्मपत्री में राम का नाम है हिरण्यगर्भ। पर नाम का मतलब, अगर आप टेक्निकल आदमी हो तो पासवर्ड आ गया आपके पास सामने। नाम का मतलब राशि कौन सी, ग्रह कौन सा, जन्म काल कौन सा ग्रह इस समय प्रभावी है और इस समय क्या सोच रहा है। इसलिए मुख्य नाम गौण कर दिया जाता था। उपनाम प्रकाश, ये भारतीय विज्ञान। अब आजकल इतनी टेक्नोलॉजी, कौन जाने, कोई जानता नहीं। तो ए जी, हाँ जी, 2 जने हो, हाँ जी, तो पता चल जाएगा। राम जी और सीता जी जा रहे थे वनवास में, तो भीलों ने, महामहिम वो जो भील ट्राइबल्स थे, उन्होंने सीता जी, लेडीज ने सबने घेर लिया और सीता जी को पूछा आपके पति कौन से हैं? तो सीता जी ने क्या एटिकेट वाला जवाब दिया कि ये जो थोड़े से युवा, बड़े सुंदर, थोड़ी सी कम हाइट वाले जो खड़े हैं, ये मेरे देवर लक्ष्मण हैं। तो अपने आप अंडरस्टैंड होगी बात की, जो उनके बगल में थोड़े लंबे और भी ज्यादा सुंदर हैं वो राम है।
आजकल की घटना होती तो कहते मीट माय हस्बैंड रैम, हे रैम कम हियर, दे वांट टू टॉक टू यू ब्रदर। Ram has become a RAM of a computer, then I would say. नाम तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लोग पता नहीं क्या, पति का नाम हो पुनीत, पत्नी होती है केवल पहले ही 2 अक्षर। पत्नी के भी नाम ऐसे बिगाड़े जाए, पता नहीं कोई क्या क्या बोले। अभी मैं थोड़े दिन पहले अमेरिका में था, महामहिम, और हरियाणा के एक व्यक्ति होंगे, अपनी पत्नी को कहते ऊना। हाँ, ए ऊना इधर आ। मैं बोला ऊना? हाँ। बोले मैं प्यार से उसको ऊना बोलता हूं। तो मैंने कहा ऊना को पूना लेके कब आ रहे हो? हाँ। खैर मैंने तुम्हारी प्रेम की भाषा तुम ही जानो, ऊना। हाँ। और वो पत्नी पति को बोलती धनिया। हाँ। थोड़ा मैं बोला हंसने में अच्छा रहेगा, धनिया। मैंने कहा धनिया कब काटोगे? उन्हें नहीं मारे, मैं धनिया नहीं काटती। 2 लोग हों तो भी नाम की जरूरत नहीं है, यूं करिए व्यक्ति आ जाएगा। आप और केवल आपके साथ एक जना और हो, अरे सुनो जरा, एकदम व्यक्ति, क्यों मुझे ही बुलाया जा रहा है, देयर इज नो थर्ड पर्सन। पर जब 3 लोग होंगे तो नाम की जरूरत पड़ेगी। क्राउड मीन्स थर्ड, क्राउड स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड पर्सन। क्राउड का मतलब 3 के बाद अब चाहे 3 लाख हो, इट्स ऑल क्राउड। 3 लोग होते नाम की जरूरत पड़ेगी। वकील साहब जब तुम अकेले हो तो कोई नाम की जरूरत नहीं, केवल 2 लोग हैं महामहिम, मैं और परमात्मा, तो भी नाम की जरूरत नहीं। तीसरा संसार, जब तीसरा व्यक्ति संसार आएगा तो नाम की जरूरत पड़ेगी।